टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं लगता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी लेखपाल के साथियों। और बड़ा मन करता है मुझसे लोग उल्टा सीधा बोल जाते हैं, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन वीडियो मैं इसलिए बना देता हूँ आपके लिए ताकि आप मोटिवेशन बना रहे। और दूसरा, मैं आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, जब 10-15 न्यूज़ अच्छी खासी मिलके एक कलेक्ट हो जाती है तो वीडियो आपको बना के दे देता हूँ। अब होता तो ये चीज़ को बड़े आराम से समझ लें, और लोगों को लगता रहा। मुझे याद है एक मनीष भाई थे, मनीष चतुर्वेदी, मुझे उनका नाम याद है अभी भी, और वो बड़ा सपोर्टिव इंसान थे और बड़ा ही सपोर्ट करते हैं अभी भी। शायद कभी कभी उनका मैसेज आता है, बहुत जेन्युइन पर्सन है। और एक पता नहीं क्या नाम है, जाट रामलला करके हैं शायद, पता नहीं कहाँ के हैं, मैं कभी मिला नहीं है उनसे। एक आशीष भाई हैं हमारे, कई लोग हैं, ये नाम बहुत लंबी है जो कमेंट करते हैं अक्सर, और गलत कमेंट नहीं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, और बड़ा ही वे में अच्छी तरीके से बात करते हैं और बात बोलते हैं जो भी होती है। जब 80-85 की कट ऑफ की बात आई थी, समझना मेरी बात, तब सब लोगों ने कॉमन कट ऑफ की बात कही थी। अब लोग कहते थे ज़्यादा बच्चे होंगे नकल होगी, क्या मैंने मान लिया ज़्यादा होंगे, ठीक है, पर प्रशासन कहाँ है अगर नकल होगी? प्रशासन कहाँ है अगर नकल होगी? फिर चलो 2022 वाला पैड कराया गया, क्या जैसे इतने लोग भर के गए कि पैर रखने, सांस लेने, कुछ लोगों के एक्सीडेंट भी हुए, शायद कुछ डेथ भी हो गई। ईश्वर शांति दे, प्रगति दे उनके परिवार को आगे। लेकिन आप लोगों ने तो अपनी बात समझ ली। जब ये एग्ज़ाम वनडे हुआ तो मुझे बस इतना बताओ, क्या यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था? सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं? आदमी को कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ़, कितनी दिक्कत हुई, इसका कोई ब्यौरा है नहीं है। ये कट ऑफ, ये जो वीडियो है लेखपाल के जवाब रिजल्ट को लेकर, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब आप देखें ना देखें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ किसी काम के लिए। अब जब ये वनडे में हुआ तब भीड़ नहीं थी क्या? एक एग्ज़ाम के लिए करोड़ों लोग, इतनी लाखों लोग टूट पड़ते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और मीडिया छाई पड़ी थी इस न्यूज़ से। कितनी खतरनाक तरीके से चीज़ें हो रही थी, इसका अंदाज़ा कहना भी मुश्किल था उस समय, बताना भी मुश्किल था, नामुमकिन एक चीज़ थी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें हैं वो समझो इसमें जो क्लियर है। अब मेरी ये समझ नहीं आता कि लोग कहाँ से लेके आते हैं अपने अंदर। एक बेल्ट से यूपीएसआई में इतने लोग चले गए हैं, कोई जवाब मांगने वाला होगा? शायद में भी लगता है नहीं होगा। मैंने हमेशा कहा ठीक है भर्ती हो गई, लेकिन ये भर्ती संतुष्टपूर्ण कभी नहीं है। जितने जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, बुरे जा रहे हैं। जांच का विषय था, जांच कभी हुई नहीं, और आप सोच रहे हो 80-85 पर जांच हो जाएगी। 90-55 जो लोग हैं यूपीएसआई में गए हैं, शायद ट्रेनिंग पे चले गए हों। जिस भर्ती को स्टे मिल जानी चाहिए उस पर स्टे नहीं मिली, और 80-85 पे आप कोर्ट के सारे ये सोच रहे हो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। 80-85 का रिजल्ट जो है वो मार्च में आएगा। 1-8% चूक गया तो अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगा, यदि 1-8% चूक गया तो। 2022 में कॉमन कट ऑफ की बात करते हुए डर लगता है। जो 15,000 संदिग्ध पकड़े गए थे, जो 15,000 संदिग्धों की बात चल रही है वो क्या है? वो कोई जोकिंग है? सवाल का जवाब लेना भी बहुत मुश्किल है। मांगे कौन? कहाँ से लेके आए सवालों के जवाब? कि गुमनाम हूँ तो रिश्ता तोड़ लिया है मुझसे, अगर कल मशहूर हो गया तो कोई रिश्ता मत निकालना मुझसे। 15 लाख तक की, 20 लाख तक की यूपीएसआई में बात हुई। 80-85 में भी ठीक ठाक लिस्ट है, न्यूज़ पेपरों में खबरें आती हैं, पकड़े जाते हैं। 15,000 संदिग्ध की कहानी भी है। एक एसटीएफ ने उन कॉलेजों के लिए दीवार बोलते हैं, शायद उनकी लिस्ट भी दी। आप लोग मुझसे कहते हो कि मैं आवाज़ उठा, मैं क्या बोलूँगा? मैं क्यों बोलूँगा?
बोलो तो आप जानो, आपका मन है, आपका एग्ज़ाम है, आप जो करो करो, मत करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको न्यूज़ देता हूँ, सोर्स देता हूँ, खाली मैं आपको वजह बता देता हूँ, मुझे बाकी मैं चीज़ों से क्यों मतलब रखूँगा। विवेक सर जब आंदोलन में थे मेरे को याद है, और रोज़गार वाले जो भुनाने गए मुझे वो भी याद है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप लोगों को फ़ायदा किस में हुआ? ना यूपीएसआई के आंदोलन से फ़ायदा हुआ, ना जो 15,000 संदिग्धों को लेकर कोई फ़ायदा हुआ। आगे क्या होगा भैया? देखो, मार्च के बाद सीधे डीबी की तैयारी होगी, जो लगभग मई में हो जाएगा। मई के बाद फिर फाइनल की तैयारी होगी, जो लगभग अगस्त तक आ जाएगी, अगस्त या अक्टूबर तक। फिर ज्वाइनिंग लेटर की बात आएगी। ज्वाइनिंग लेटर लगभग जनवरी 2024 में आपको देने की बात होगी। भैया वोट भी तो चाहिए। अरे अगर 80-85 को रिजल्ट जारी कर दिया, डीवी के लिए बच्चे आ गए, तो मानो 20,213 लोगों को बुला लिया, तो 20,213 से विधायक नहीं जीतता कोई भी, तो फिर भैया सरकार कैसे जीत जाएगी? वोट भी तो चाहिए आपका। अरे 2 लाख वोट चाहिए, 2 लाख वोटों की क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हम तो है ही हिंदू, हम कौन से मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, हम तो हैं। मुगलों ने शासन किया तो क्या हम मुस्लिम हो गए? और अंग्रेज़ों ने शासन किया तो क्या मुस्लिम हो गए? हाँ, इतना जरूर रहा कि शूद्र शूद्र रहा, ओबीसी ओबीसी रहा, जनरल जनरल रहा, ये नहीं बदल पाए। कास्टिज्म ख़त्म नहीं कर पाए। वोट बैंक ख़त्म नहीं होनी चाहिए किसी भी मामले में। मैं क्लियर बात बोलता हूँ, किसी सरकार के पक्ष में नहीं। मैं इससे पहले भी कोई बात बोलता था, कोई भी सरकार हो, जो गलत है सो गलत है। जिनकी जांच होनी चाहिए उनकी जांच होती नहीं है। किस बात पे? रोज़गार की बात करे कौन? जो बात करे वो डर जाता है, अगले दिन बात है, कहानी और 100 चीज़ें। सब अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कैरियर किस बात का? 15,000 संदिग्धों को लेके, या 9,534 जो यूपीएसआई की भर्ती हुई है उसको लेके? कुछ कहना भी क्या कहना है? किससे कहोगे? कोई सुनने वाला हो तब ना। किसने सुना? लोग महीने महीने पड़े रहे वहाँ इको गार्डन में, किसने सुना? तो कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। ये बात अपने कान में तेल डाल के डाल लो कि आपकी इस समय कोई सुनने वाला नहीं है। कड़वाहट। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। मैंने हमेशा कहा मूव ऑन सेंट्रल, केंद्र की तरफ जाओ, तैयारी करो। वहाँ स्कैम लेवल बहुत लो है, बहुत ही नेगलेटेड है ही नहीं। मैं ये कहूँगा किसी अच्छे एग्ज़ाम की तरफ बढ़ जाओ, समय रहते। यूपी के एग्ज़ाम से निकल गए। यहाँ ज्वाइनिंग भर्तियाँ सिर्फ इलेक्शन मोटिव होती हैं, बेरोजगार के मोटिव नहीं होती। रोजगार के नाम पे सिर्फ कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं या कोई और टीचर, अपने सर को सुन लो, वो तो डायरेक्ट कहते हैं सरकार के बारे में। उन्होंने अभी तक शायद एबीपी न्यूज़ था उस पर कहा था, विवेक सर भी क्लियर बोलते हैं। एक बार अंकित वाटी सर ने भी हैशटैग ट्रेंड चलवा दिया था, अगले दिन प्रेस का नोट आ गया था कि भ्रामक ऐसी को ना चलाया जाए, अन्यथा की स्थिति पर उन चैनलों पर कार्रवाई होगी। तो भैया अंकित वाटी सर भी शायद गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो बेचारे भी क्या करते? विवेक सर जेल जाते जाते बच्चे तो वो भी क्या करते? तो ये सब हाथ जोड़ के अपना काम चला रहे हैं। मिले नौकरी तो मिले, ना मिले तो ना मिले। कोर्स बिक रहे हैं तो बिक रहे हैं, वो भी क्या करेंगे बताओ? कोई अपना काम थोड़ी बंद कर देगा। करोड़ों का बिजनेस है भाई, टर्नओवर है उन लोगों का, बंद थोड़ी कर देंगे। तो देखो आपका अप्रैल तक ये मार्च 25 मार्च से कभी भी आपका रिजल्ट अपडेट हो सकता है, ये बात समझ लीजिए आप। क्लियर। दूसरा, आगे डीबी की तैयारी करो, जो जो कागज़ हैं, और एसएससी सीजीएल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं किसी टीचर का नाम तो नहीं ले रहा पर्टिकुलर, वरना समझोगे ये है। वैसे किरण पब्लिकेशन की किताब ले सकते हो मैथ की, और जीएस की बहुत अच्छी आई है एक बुक किरण की। और दम है यार किरण पब्लिकेशन में, ऐसी बात नहीं है, दम है। कुछ तो खास है जो और बुकों से अलग करती है उस बुक के लिए। तो आगे बढ़ो और अपने आप के लिए थोड़ा मोटिवेट रखो। जो भर्ती हो रही है वो होंगी, उनको आप या मैं रोक नहीं लेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते सरकार का, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते। क्या बात करोगे? संविधान है नहीं, लोकतंत्र बचा नहीं, डिक्टेटरशिप है, तो तानाशाही शासन है, स्लिप टंग है मेरी। तो हकीकत से मैं थोड़ी सी बात कह दूं तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन इतना ही है कि
अब आप मार्च में अपने रिजल्ट की तैयारी करो, कट ऑफ तो जो है सो है, लेकिन 15,000 का कुछ नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएसआई में कुछ नहीं हुआ, मैं 15,000 कुछ मान नहीं रहा, मैं जानता हूँ कि हकीकत में क्या होने वाला है। कोर्ट की कुछ होती नहीं है, कोर्ट तो केस यूपीएसआई में भी चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इस भर्ती में भी। बाकी सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। मैं दिल से आज बात बोल रहा हूँ, वैसे बोलता नहीं इस मामले में, ज़्यादा मैंने बात की नहीं। आपका रिजल्ट अपडेट हो सकता है कभी भी, और तैयारी करो डीबी की। कट ऑफ हाई रहती है तो हाई रहती है, लो रहती है तो लो रहती है। गर्व से कहो, हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। और होली की आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आराम से हर्षोल्लास से मनाओ। भेदभाव तभी खत्म होगा जब जाति खत्म हो जाएगी। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।